ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में तिरुमला में एसएसडी यानी ऑफलाइन टिकट्स के प्रेजेंट स्टेटस, ऑफलाइन टिकट और दिव्य दर्शन टिकट में क्या अंतर है, इसके साथ साथ तिरुमला में अभी प्रेजेंट रश की सिचुएशन क्या है, इसके साथ साथ जुलाई महीने में 2 बार पौर्णमी गरुड़ सेवा आ रहा है। दूर दूर से गरुड़ सेवा देखने के लिए आते हैं भक्त, तो कौन से दिन गरुड़ सेवा पड़ रहा है उसके बारे में भी जानेंगे। और इसके साथ साथ ऑफलाइन टिकट्स के करंट स्टेटस को अप्रोक्सीमेटली किस तरह से आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको अंदाजा आए जब तक आप काउंटर तक पहुंचते हैं कितना टिकट बच सकता है, उसके बारे में आपको इस साइट से एक क्लियर अंदाजा आता है। उसके बारे में भी जानेंगे, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि तिरुमला में अभी रश की सिचुएशन क्या है। तिरुमला में अभी रश ज्यादा है क्योंकि फ्राइडे, सैटरडे और संडे तक रश हमेशा ज्यादा ही रहता है। टीटीडी के प्रेस रिलीज के हिसाब से कल तक यानी 6 जुलाई तक 18 घंटे लग रहे थे सर्व दर्शन के लिए, यानी बिना कोई टिकट के 18 घंटे लग रहे हैं दर्शन के लिए, जो आज भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ऑनलाइन टिकट होल्डर्स और ऑफलाइन टिकट होल्डर्स के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। ऑनलाइन टिकट होल्डर्स को 2 से 3 घंटे में दर्शन हो जा रहा है और ऑफलाइन टिकट होल्डर्स को 4 से 5 घंटे में दर्शन हो जा रहा है। यहाँ जिन भक्तों को नहीं पता उन्हें बता दे कि तिरुमला और तिरुपति 2 अलग जगह है। तिरुपति वो सिटी है जहाँ पर सबसे पहले हम पहुँचते हैं, वहाँ से हमें घाट रोड के मार्ग से या चल के जाकर हमें तिरुमला पहुंचना पड़ता है, जहाँ पर भगवान बालाजी का मंदिर है। तो तिरुपति में ही 3 काउंटर्स है ऑफलाइन के, यानी जहाँ पर आप फ्री ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं। अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट नहीं है तो हर दिन का एक कोटा होता है। 16,000 से लेकर 20,000 का हर दिन का कोटा होता है। और जिस दिन भी आप काउंटर में लग रहे हैं उस दिन का आपको टिकट नहीं मिलता है। अगले दिन का सुबह 12 बजे से लेकर रात 10 बजे के स्लॉट्स का टिकट्स मिलता है। कभी कभी सुबह 11 बजे के स्लॉट्स भी मिलते हैं। तो कुल मिलाकर अगले दिन का ऑफलाइन टिकट्स मिलता है, जो फ्री टिकट्स है। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है, सभी को लाइन में लगना पड़ता है। आप अपने फैमिली के लिए लाइन में लगकर टिकट नहीं ले सकते हैं। आधार कार्ड बिल्कुल मैंडेटरी है, आपको आधार कार्ड लेके जाना है। सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए अलग से कोई भी सुविधा नहीं है, वो सिर्फ ऑनलाइन टिकट्स में ही वो सुविधा उपलब्ध है। ऑफलाइन में अलग से कोई भी प्रावधान नहीं है। और 12 साल से कम उम्र के बच्चों का ना ऑनलाइन में टिकट की आवश्यकता है ना ऑफलाइन में टिकट की आवश्यकता है। आप उनका स्कूल आईडी या आधार कार्ड लेकर लाइन में लगकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तिरुपति में जो 3 जगह में ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं उसे स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट, जिसे शॉर्ट में एसएसडी टिकट्स भी कहा जाता है, क्योंकि एक टाइम स्लॉट दिया जाता है। आपको उस टाइम स्लॉट के 1-2 घंटे पहले ही तिरुमला पहुंचना पड़ता है, ऐसी आपको प्लानिंग करनी होती है। ऑफलाइन टिकट के आसपास ही बहुत सारे बस स्टैंड है, बहुत सारे प्राइवेट व्हीकल्स हैं, आपको आराम से तिरुपति से तिरुमला पहुंचा देते हैं। तो अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी होती है। तिरुपति में विष्णु निवासम, जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने है, वहाँ एसएसडी टिकट मिलता है। श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स, जो कि तिरुपति आरटीसी बस स्टैंड के ऑपोजिट है, वहाँ पर भी एसएसडी टोकन्स मिलता है। और दिव्य दर्शन प्लस एसएसडी 2 तरह के जो टिकट्स है वो सिर्फ भूदेवी कॉम्प्लेक्स में मिलता है। अब समझते हैं कि डिफरेंस क्या है और क्यों हमें स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट लेना है या दिव्य दर्शन टिकट लेना है। स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट से आप दोनों मार्गों से, यानी चल के जा सकते हैं या घाट रोड के मार्ग से भी जा सकते हैं। दिव्य दर्शन टोकन सिर्फ श्रीवारी मिट्टू के लिए एक्सक्लूसिव टिकट्स है, जो 3,000 के अलग से रखे जाते हैं। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आप अगर श्रीवारी मिट्टू मार्गम से जा रहे हैं तो दिव्य दर्शन टोकन ही लेना है। पहले श्रीवारी मेट्टू मार्गम के स्टार्टिंग पॉइंट में ये दिव्य दर्शन टिकट्स मिलते थे, लेकिन ट्रैफिक प्रॉब्लम्स की वजह से उन 3,000 टिकट को भूदेवी कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिया गया है। तो दिव्य दर्शन और एसएसडी में यही फर्क है कि एसएसडी से आप दोनों मार्गों से जा सकते हैं, लेकिन दिव्य दर्शन टोकन से आप सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्ग से जा सकते हैं। दिव्य दर्शन टोकन लेकर आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलता है। दोनों का एंट्री पॉइंट ATGH एंट्री पॉइंट है, जो कि तिरुमला में है। और ये दोनों टिकट से दर्शन के लिए जो टाइम लगता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि जुलाई महीने में इस बार 2 बार पौर्णमी गरुड़ सेवा मनाया जाएगा। एक जुलाई 10th को और दूसरा जुलाई 29th को। जुलाई 10th को गुरु पूर्णिमा के वजह से मनाया जाएगा और जुलाई 29th को गरुड़ पंचमी के वजह से मनाया जाएगा। तो इन 2 डेट्स में जो भक्त जा रहे हैं वे इस स्पेशल रथ यात्रा को जरूर देखें। अक्टूबर के टिकट्स की बात की जाए तो अक्टूबर के टिकट्स जुलाई 19th से शुरू
हो जाएंगे। ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आया है, जैसे ही अपडेट आता है चैनल में आपको सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे। अक्टूबर के पूरे शेड्यूल को मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे भक्त इन्फेंट दर्शन के बारे में पूछ रहे थे, तो इन्फेंट दर्शन हर दिन सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक तिरुमला में सुपथम एंट्री के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल से कम उम्र का है तो बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट और माता पिता का आधार कार्ड आपको लेके जाना है। कोई भी टिकट की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली मंदिर के पास में सुपथम एंट्री से एंटर करके ये सारी चीजें दिखाकर आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाता है, तो ये इन्फेंट दर्शन कहा जाता है। तो ये सुविधा सिर्फ 1 साल से कम उम्र के बच्चे और बच्चे के माता पिता के लिए ही है। अगर बच्चे के साथ में बच्चे का भाई बहन है जो 12 साल से कम उम्र का है तो उन्हें भी आप ले जा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी उनका टिकट नहीं होता है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। इसके साथ साथ ऑफलाइन टिकट्स का अगर आपको करंट स्टेटस जानना है तो एक साइट है जहां पर प्रॉपर स्टेटस दिखाया जाता है। इस साइट का नाम है www.tirumala.org। यहाँ पर आप राइट साइड कॉर्नर में अगर देखते हैं तो आपको ऑफलाइन के करंट स्टेटस को दिखाया जाता है। ऑलमोस्ट परफेक्ट रहता है। यहाँ पर आप स्टेटस देखकर काउंटर्स में जा सकते हैं, आपको अंदाजा मिल जाता है कि आपको टिकट्स मिलेगा या आपको वेट करना पड़ेगा उस दिन तिरुपति में और अगले दिन आपको फिर से काउंटर में लगना पड़ेगा। तो ये सारी प्लानिंग आप इस साइट को देखकर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप फेसबुक पे, एक्स में या इंस्टाग्राम पर भी टीटी देवस्थानम्स का अकाउंट है, वहां पर भी आप डेली अपडेट देख सकते हैं रश के बारे में, करंट दर्शन टाइम के बारे में। इन सभी सोशल अकाउंट्स के अलावा व्हाट्सएप नंबर भी है, जहां पर आप उस व्हाट्सएप नंबर को सेव करके हाई अगर आप टाइप करते हैं तब भी आपको करंट स्टेटस रश का दिखाई देता है। तो बहुत सारे वेज हैं जहां से आप हर दिन का रश देख सकते हैं। आशा करती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।